जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का कुछ टॉपिक है जिसका नाम है हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखर। ये हम लोग का टॉपिक है। ठीक, देखिए पिछले टॉपिक में हमने देखा कि हिमालय की जो भी पहाड़ियाँ थी, ट्रांस हिमालय, उसकी जो भी श्रेणियाँ थी, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सब के बारे में हमने देखा। अब क्या है कि इन सभी का हम लोग पर्वत शिखर देखते हैं, क्योंकि इस पर क्या है कि जैसे जो भी हिमालय है इसकी बहुत सारी क्या है श्रेणियाँ इस तरह की बनी हुई है। ठीक ना। अब इस श्रेणी में मान लीजिए कि यह जो श्रेणी है, इस श्रेणी की सबसे ऊंची जो पर्वत शिखर है वह कौन सी है। तो हम लोग ये जो भी श्रेणियाँ तो सभी एक समान तो है नहीं, कुछ क्या है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ इस तरह से है, इस तरह से करके श्रेणियाँ। तो यह जो शिखर होगी यह क्या होगी, सबसे ऊंची होगी, यह क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो हम लोग क्या देते हैं, कुछ प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में देखते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में देखते हैं। अब इसमें शिखर में क्या देखना है कि जो भी पर्वत श्रेणियाँ हैं उन सभी पर्वत श्रेणियों का क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, शिखर है। अब उस शिखर के बारे में देखते हैं कि कौन सी पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन है भारत का। हम लोग सबसे प्रसिद्ध नाम जो हम लोग जानते हैं उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है वह है कौन, माउंट एवरेस्ट। और वह कहाँ पे है, तो इस पूरे जो भी हमने पर्वत बनाया है ग्रीन कलर्स पे, उसमें हम लोग को ये दिख रहा होगा, ये वाला जो सबसे बड़ा है यही है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 या 50 भी मीटर भी कहते हैं। यह माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। और यह कहाँ पे है, तो यह ग्रेट हिमालय के नेपाल में है। और यह किसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे पहले देखते हैं कि जो हम लोग एक नाम जानते हैं, देखिए उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक, दूसरा हम लोग नाम जानते हैं K2, उसके बाद है कंचनजंगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है सो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। ठीक, यह माउंट एवरेस्ट। ठीक, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत शिखर है वह है K2। ठीक ना, विश्व की दूसरी पर्वत शिखर कौन सी है, K2। और विश्व की तीसरी कौन सी हो जाएगी, तो वह है कंचनजंगा। लेकिन यह माउंट एवरेस्ट विश्व का तो प्रथम है। भारत का प्रथम कौन है, तो भारत का फर्स्ट ये है K2, जो कि कहाँ है, POK में। ठीक, और भारत का दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। लेकिन इसी प्रश्न में यदि यह पूछेगा कि मुख्य हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है, तो वह होगा ये। या फिर यह पूछेगा भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है, तो वह हो जाएगा ये। अभी हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए अब देखिए, यह जो हमने अभी लिखा K2, यह कहाँ पे है, तो ये रहा यहाँ पे K2। ठीक, इसको गॉड ऑस्टिन भी कहते हैं और भी इसका नाम है। तो यह जो है सो ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी का यह क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि विश्व का भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसको हम लोग जानते हैं K2 के नाम से। ठीक, तो यह विश्व का प्रथम, विश्व का यह दूसरा स्थान रखता है। तो यह क्या है कि यह जो है पाक अधिकृत क्षेत्र में है। ठीक ना, पाक अधिकृत क्षेत्र में है। दूसरी बात क्या है कि काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, यह तीनों श्रेणियां जो है सो यह ट्रांस हिमालय का है श्रेणी। ठीक, हम जो प्रश्न बोले कि मुख्य हिमालय, तो मुख्य हिमालय में कौन से आते हैं, यह जो तीनों है, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, यह आते हैं मुख्य हिमालय के अंतर्गत। और यह जो तीनों श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यह आता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ठीक, तो इसलिए प्रश्न ये भी पूछता है कि मुख्य हिमालय के अंतर्गत कौन आएगा। तो मुख्य हिमालय में तो क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, भारत में तो है नहीं। तो भारत का कौन सा होगा, तो ये रहा भारत का, तो वह है, इसका नाम क्या है, कंचनजंगा। कंचनजंगा
यानी कि यदि भारत का पूछ दे कि भारत का मुख्य हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो कंचनजंगा। भारतीय क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो कंचनजंगा। चूंकि अब देखिए यह जो केटू है यह कहाँ पे है, तो यह पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर जो है, अब तो लद्दाख हो गया है, तो उस क्षेत्र में यह क्या है, केटू। यह चूंकि हम लोग भारत का हिस्सा मानते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रथम दर्जा केटू को देते हैं। ठीक, अब देखिए, अब कुछ हिमालय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए माउंट उत्तर हिमालय के, उत्तर भारत और हिमालय के पर्वत श्रेणी, यह उत्तर में जितने भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, क्योंकि ज़्यादातर पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे है, सभी उत्तर में है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उत्तर हिमालय के, उत्तर भारत और हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं माउंट एवरेस्ट। यह जो है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। समुद्र तल से जब भी हम ऊंचाई देखना हो या फिर गहराई देखना हो, तो उसको हमेशा हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। ठीक, उसको किलोमीटर सेंटीमीटर में नहीं, उसको किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। अब देखिए माउंट एवरेस्ट की सबसे, माउंट एवरेस्ट क्या है, तो यह ग्रेट हिमालय नेपाल में, यानी ग्रेट हिमालय की श्रेणी पर है, जिसकी जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। दूसरा क्या है, दूसरा है केटू। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक, केटू कहाँ है, काराकोरम श्रेणी पीओके में है। ठीक, हमने देख लिया। कंचनजंगा 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है, और कहाँ, ग्रेट हिमालय के नेपाल में है, नेपाल और नेपाल, सॉरी नेपाल, ग्रेट हिमालय नेपाल नहीं, ग्रेट हिमालय के यह किस में है, भारत में है। अब देखिए कहा जाता है कि यह जो हिमालय है कंचनजंगा, यह नेपाल और भारत के जो सिक्किम क्षेत्र है, दोनों के किस क्या है, सीमा पे, आधा इसमें पड़ता है और आधा नेपाल में, आधा भारत में पड़ता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं मकालू। मकालू जो पर्वत शिखर है वह 8481 मीटर है इसकी ऊंचाई, और यह भी कहाँ है, ग्रेट हिमालय में है। अब देखिए यहाँ पे हमने जितने भी श्रेणियों के नाम लिखे हैं, उन सभी श्रेणियों में हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए एक और हम लोग सबसे पहले देखते चलते हैं, ये जो लद्दाख श्रेणी है, ये जो काराकोरम श्रेणी के बाद जो हमने लद्दाख श्रेणी लिखा, इस लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है उसका नाम है राकापोसी। उसका क्या नाम है, ये रहा राकापोसी। राकापोसी लद्दाख श्रेणी का है, 7788 मीटर ये रहा। अच्छा, ग्रेट हिमालय में ही हम लोग देखते हैं, ग्रेट हिमालय में ही जो हम लोग जानते हैं कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा पर्वत तक। तो ये रहा नंगा पर्वत और ये रहा नामचा बारवा पर्वत शिखर। ठीक, यानी कि नंगा पर्वत शिखर से लेकर के कहाँ, नामचा बरवा जो पर्वत है वहाँ तक की क्या है, इसकी यह फैला हुआ है, कौन सा, ग्रेट हिमालय। अब देखिए ग्रेट हिमालय, राकापोसी, नामचा बरवा हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ जो है उत्तराखंड में 5 प्रमुख रूप से हम लोग देखते हैं प्रमुख पर्वत शिखर है, तो वह कौन कौन सा है। तो देखिए उत्तराखंड में एक तो आता है, देखिए कुमायूं हिमालय। देखिए उत्तराखंड में कौन कौन सा है, देखिए नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, बंदरपूछ। ठीक, तो सबसे पहले जो आता है वह आता है, इसका नाम है बंदरपूछ। ठीक, सबसे पहले आता है बंदरपूछ, उसके बाद आता है बद्रीनाथ। ठीक, 5 है जिसमें हमने क्या लिखा, बंदरपूछ भी देख लिया, बद्रीनाथ भी देख लिया। अब कौन बचा, त्रिशूल, कामेत और नंदा देवी। तो उसके बाद आ जाता है त्रिशूल, फिर कामेत और फिर ये रहा नंदा देवी। तो यह सभी जो पर्वत शिखर है यह कहाँ पे है, तो देखिए बंदरपूछ की ऊंचाई कितनी है, 6513। यह क्या, गढ़वाल हिमालय का है, उत्तराखंड में। ठीक, बद्रीनाथ यह क्या है, कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। और यह देखिए हिमालय में भी हम लोग ने देखा था कि क्या है कि श्रेणी के आधार पर जब बांटते हैं, तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नदी के आधार पर जब बांटा गया था, तो क्या सतलज से लेकर के यहाँ सिंधु से सतलज के बीच पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोलते थे। फिर यहाँ सतलज से तीस्ता नदी के बीच कुमायूं हिमालय, और तीस्ता से काली नदी के बीच, और फिर
पंजाब हिमालय और फिर उसके बाद असम हिमालय। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते थे कि इन सभी हिमालय का बंटवारा किया गया था। तो उसी तक कुमायूं हिमालय का में जो हिस्सा पड़ता है कामेत का, ये जो कामेत है, कामेत हिमालय का, कामेत पर्वत श्रेणी का, तो यह कहाँ पे कुमायूं हिमालय का हिस्सा पड़ता है? ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। त्रिशूल भी कहाँ पड़ता है? कुमायूं हिमालय का हिस्सा, और वह कहाँ पे? उत्तराखंड में। यानी प्रमुख रूप से हम कितने देख रहे हैं? तो प्रमुख रूप से हम लोग देख रहे हैं कि 5 जो पर्वत शिखर है जो उत्तराखंड में है वो कुछ मतलब प्रमुख रूप से है, तो और भी बहुत सारा, यहाँ पे बहुत सारा ही पर्वत शिखर है, लेकिन प्रमुख रूप से हम लोग देखते हैं क्योंकि बहुत सारे पर्वत शिखर के बारे में, कितने के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए, हमने ये देख लिया उत्तराखंड में जो भी 5 पर्वत शिखर है, बंदरपुछ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, कामेत और नंदा देवी। अब देखिए एक जो धौलागिरी जो पर्वत शिखर है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, धौलागिरी एक धौलाधर पर्वत श्रेणी भी है, ठीक ना। तो धौलागिरी धौलाधर दोनों क्या है? अलग अलग है। धौलाधर क्या है? पर्वत शिखर है। अब देखिए अब क्या आता है? अब आते हैं हम लोग नेपाल में। नेपाल में क्या है? सबसे पहले यहाँ पे जो पड़ता है ये है अन्नपूर्णा, ये है अन्नपूर्णा। उसके बाद कौन है? उसके बाद माउंट एवरेस्ट है। अब देखिए अन्नपूर्णा हो गया, माउंट एवरेस्ट भी हो गया, उसके बाद है ये गोसाई थान, और उसके बाद यह जो लास्ट में पड़ गया कंचनजंगा, गोसाई थान हो गया, कोई नंदा देवी भी हो गया, नंगा पर्वत भी हो गया, धौलागिरी भी हो गया, तो बच कौन गया? तो मकालू बच गया। मकालू कहाँ गया? ये रहा मकालू, ये है मकालू, ठीक। तो उत्तर भारत में और हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें हम लोग देखें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत शिखर तो वह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2, ठीक। भारत की प्रथम K2, मुख्य हिमालय का बोलेगा तो कंचनजंगा, और भारतीय क्षेत्र का बोलेगा तो क्या होगा? कंचनजंगा। अब देखिए इतना हमने देख लिया। यह क्या है? सबकी ऊंचाई के आधार पर हमने दिया है कि माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊंची 8848, K2 क्या है? 8811, और कंचनजंगा 8598। यह मुख्य रूप से 3 है। उसके बाद देखिए मकालू 8481, धौलागिरी क्या है? ये धौलागिरी 8172, नंगा पर्वत 8126 मीटर, अन्नपूर्णा 8083, अन्नपूर्णा क्या है? ये रहा अन्नपूर्णा 8083, गोसाई थान कितना है? 8013, नंदा देवी कितना है? तो नंदा देवी ये रहा, नंदा देवी कितना है? 7817, राकापोसी ये रहा लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत शिखर जिसका नाम है राकापोसी, 7788 मीटर। नामचा बरवा ये रहा, कहाँ गया नामचा बरवा? ये 7786 मीटर। कामेत 7755, यानी कामेत और लगभग नामचा बरवा लगभग कितना है? बराबर ही है। त्रिशूल कितना है? 7140, त्रिशूल क्या है? ये रहा 7140। बद्रीनाथ 7138 मीटर, और बंदरपुछ 6315 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। अब देखिए यह जो बंदरपुछ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, कामेत और नंदा देवी, यह सभी पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है? सभी उत्तराखंड में स्थित है। बाकी 5 जो हमने लिखा कौन कौन सा? बाकी जो 5 हमने लिखा जिसमें 4 मुख्य रूप से क्या है? नेपाल में है, जिसमें क्या है? अन्नपूर्णा, गोसाई थान, मकालू और माउंट एवरेस्ट। यह क्या है? मुख्य रूप से 4 नेपाल में है, और कंचनजंगा भी आधा नेपाल और मुख्य रूप से क्या है? भारत में है, ज़्यादा हिस्सा भारत में ही है। और नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। K2 कहाँ है? तो K2 पड़ता है किसमें? POK में, ठीक। राकापोसी कहाँ है? लद्दाख में, नंगा पर्वत भी जम्मू कश्मीर या लद्दाख भी बोलिए। धौलागिरी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? इसका देखा। अब देखिए इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अभी हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एग्जाम में किस रूप में पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट हम लोग क्या कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। अच्छा, उसके बाद प्रश्न के छोड़िए, अभी हम लोग इसके बाद में भी यह भी प्रश्न आता है कि माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊंची है, माउंट एवरेस्ट के बारे में भी पढ़ा जाता है कि माउंट एवरेस्ट की सबसे पहले कौन गया, माउंट एवरेस्ट दूसरी महिला कौन सी थी, ठीक ना। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में, ठीक है।
तो अभी हम लोग इसको मिटाते हैं और माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। कौन पहले गया, कौन कितनी बार गया, कौन 2 बार गया, भारत की पहली महिला कौन थी इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट हमने लिखा है किसके बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ही, और यह जो नामकरण 1841 में जॉर्ज एवरेस्ट जो थे ब्रिटिश थे, भारत के उस समय तत्कालीन क्या थे, महासर्वेक्षक थे, उन्हीं के द्वारा यह नामकरण रखा गया, उन्हीं के नाम पर। और हम लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में इसी माउंट एवरेस्ट पहाड़ पर्वत को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, इसको माउंट एवरेस्ट को सागर माथा, और चीनी या तिब्बती लोग जो क्या कहते थे इसको चोमोलुंगा के नाम से इसको मतलब संबोधित करते बोलते हैं, ठीक। अब देखिए बात आती है कि एवरेस्ट पर प्रथम बार किसने चढ़ा। तो एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार सबसे पहले तनेजिंग नार्गे जो 1853 में चढ़े थे, और यह मूल निवासी कहाँ के थे, तो यह मूल निवासी थे नेपाल के ही, लेकिन निवास उस समय जब चढ़े थे उस समय वो कहाँ के निवासी थे, तो वह दार्जिलिंग के थे। मूल निवासी का मतलब होता है उस व्यक्ति का जन्म जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं मूल निवासी, और जहाँ पे व्यक्ति अपना रहकर जीवन यापन करता है वो उसको बोलते हैं निवासी, ठीक। तो मूल निवासी थे, नेपाल के ही जन्मे थे, नेपाल के ही थे, लेकिन दार्जिलिंग में क्या करते थे, अपना व्यवसाय कार्य वगैरह करते थे, तो उसी के लिए वह दार्जिलिंग में रहते थे। तो वह सबसे पहले चढ़े थे 1953 में, ठीक। दूसरे उसी समय एक और व्यक्ति चढ़े थे जो न्यूजीलैंड के निवासी थे, जो कहाँ के निवासी थे, वह थे न्यूजीलैंड के निवासी, उनका नाम था एडमंड हिलेरी, वह भी 1953 में ही चढ़े थे और यह न्यूजीलैंड के निवासी थे। तो एवरेस्ट पर प्रथम बार किसने चढ़ा था, 2 व्यक्ति थे, तनेजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी, ठीक, 1953 में ही चढ़े थे, ठीक। अब बात आती है कि विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, विश्व की प्रथम महिला, तो वह थी जंकू तेवई जो जापान की थी, और वह 1975 में 1975 में वह सबसे पहली महिला है जिन्होंने क्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, पर्वतारोही थी, जो जिनका नाम था जंकू तेवई जो जापान की रहने वाली थी, ठीक। अब बात आई कि यह तो विश्व का देख लिया कि विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही। अब भारत की बात की जाए कि भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी, तो वह थी बछेंद्री पाल, और यह कहाँ की थी, उत्तराखंड की, और इन्होंने 1984 में क्या किए थे, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, ठीक। दूसरा अगला पॉइंट हम देखते हैं कि दूसरी और 2 बार, मतलब दूसरी महिला, भारत की दूसरी महिला और 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, यानी एक बार तो सबने चढ़ा, लेकिन इन्होंने क्या किया, 2 बार चढ़ा, और जो दूसरी महिला थी वह उनका नाम है संतोष यादव, यह हरियाणा की थी। इन्होंने पहले बार 1986 में, 1986 में, और दूसरा 1988 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ा, और यह 2 बार चढ़ा, और यह प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने 2 बार चढ़ा, ठीक। अब देखिए अगला पॉइंट है, भारत की प्रथम महिला आदिवासी कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, तो वह था विनीता सुरेन, जो 2012 में, यह भारत की प्रथम महिला आदिवासी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, उनका नाम था विनीता सुरेन, 2012 में इन्होंने इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, ठीक। तो आई होप कितना कुछ समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।